नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपन जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिलेटेड उनको दो क्लास में पढ़ेंगे, दो क्लास में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर अपन करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, लंबी क्लास हो जाएगी, तो उससे आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए अपन दो पार्ट में उनको रखेंगे। और आप सभी को पता है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उनसे क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसे जेट आईसीआर बीएचयू है, इनमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह में 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहते हैं। इंस्टीट्यूट टोटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन किसकी बात करेंगे? इंस्टीट्यूट की। क्लास में बने रहिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करना है, शेयर करना है। दोस्तों, रेगुलर अपन क्लासेस ले रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। पहले अपनी जनरल एग्रीकल्चर की 2 क्लासेस हो गई, और उसमें अपन कुछ भी पार्ट छोड़ नहीं रहे, स्किप किसी भी चीज को नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल है ना सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान लगाकर तैयारी करते हैं। तो अपन किसी भी चीज को स्किप कर दिए, वो चीज ही आ गई, तो वो चीज ही अपनी क्या करती है, मेरिट निर्धारित करती है। तो अपने को किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, अपने को पूरा सिलेबस लेकर चलना है। और आपको अगर कोई हो कि किसी भी टॉपिक में सस्पेंस बन रहा हो, कोई अलग से किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उस पर अपन अलग से वीडियो बना देंगे। और क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में सबसे पहले अपन संस्थानों की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, संस्थान पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अपने को किस किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। संक्षिप्त नेम अपने को क्या करना है, एक बार रीडिंग मारनी है। इसके बाद में फुल फॉर्म अपने को याद रहनी चाहिए। वो ज्यादातर जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि भारतीय अनाज भंडारण संस्थान कहां पर स्थित है, ना कि आईजीएसआई कहां पर स्थित है। बहुत कम का पूछता है कि आईआरआरआई कहां पर स्थित है, जैसा कि आप सभी को पता है मनीला फिलीपींस में है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को तो पूछ लेता है जो पॉपुलर होते हैं। बट ये जो है नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फुल फॉर्म के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या होता है, जो पॉपुलर है या जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है, जो मतलब आने की संभावनाएं रहती है, उनकी सन अपने को याद रखना जरूरी है, स्थापना वर्ष याद रखना जरूरी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि वो कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, कहां पर वो स्थापित किए गए हैं, वो अपने को याद करना है। ज्यादातर अपने को फोकस किस चीज पर करना है, पूरे नाम पर, और इसके बाद में स्थापना वर्ष पर, इसके बाद में अब जिन इंस्टीट्यूट की आपको स्थापना वर्ष याद नहीं करनी है वो मैं बता दूंगा कि इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा माथाबाजी नहीं करनी। अब दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले पहले इंस्टीट्यूट की ओर। ये क्वेश्चन डब्ल्यूओ में अभी शायद 2018 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आईजीएसआई मतलब वहां पर पूछा था भारतीय अनाज भंडारण संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय अनाज भंडारण संस्थान कहां पर स्थित है? 1958 में क्या है, ये स्थापित हुआ था कहां पर? हापुड़ यूपी में। कहां पर हुआ था? हापुड़ यूपी में। अब यूपी न देकर आपको क्या दे सकता है, हापुड़ भी दे सकता है, हापुड़ न देकर यूपी भी दे सकता है। अब दोस्तों, स्थापना वर्ष की मैं याद करने की अगर ट्रिक बताऊं कि कैसे याद करें अपन कम से कम टाइम में, तो आपको क्या करना है, रिलेट करना है। इनको क्या करना है, रिलेट करना है कि कैसे अपन रिलेट करें। जैसे नाफेड की स्थापना आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो आईजीएसआई की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 को। तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि 1958 में और किस संस्थान की स्थापना हुई थी। तो आपको क्या करना है, रिलेट करके याद करना है दोस्तों इनको। अब देखिए, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आईआईएसआर। आईआईएसआर क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब गन्ने से रिलेटेड 2 संस्थान है। पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसके आगे भारतीय आ जाए, जिसके आगे भारतीय आ जाए तो वो आपको क्या करना है, लखनऊ यूपी में करना है। स्थापना कब हुई थी?
1952 में हुई थी। अब इसके बाद में है गन्ना प्रजनन अनुसंधान, SBI, क्या है, SBI, सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1912 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहां पर हुई थी? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो आई होप आपको याद आया होगा, समझ में आया होगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। कहां पर? कोयम्बटूर में। और इसके बाद में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 को। कहां पर हुई थी? लखनऊ, यूपी में हुई थी। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि भारतीय चीनी संस्थान, भारतीय जो चीनी संस्थान है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? कानपुर, यूपी में। कहां पर हुई थी दोस्तों? कानपुर, यूपी में। कानपुर, यूपी में एक और इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, कौन से की? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। किसकी हुई थी? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इसकी स्थापना भी कहां पर हुई थी? कानपुर, यूपी में। और भारतीय चीनी संस्थान की स्थापना भी कहां पर हुई थी? कानपुर, यूपी में। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है IISR, क्या है? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, मतलब भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को, कालीकट, केरल में। कहां पर हुई थी? कालीकट, केरल में। इसके बाद में है IIHR, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 को। कहां पर? हेसरगट्टा, बेंगलोर। कहां पर हुई थी दोस्तों? हेसरगट्टा, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बाद में है ILRI, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसकी स्थापना कहां हुई थी? रांची, झारखंड में। कहां पर हुई थी? रांची, झारखंड में, 1926 ईस्वी में। अब इसके बाद में है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1999 में कहां पर हुई थी? वाराणसी, यूपी में। कहां पर हुई थी? वाराणसी, यूपी में। कानपुर, यूपी में। अब वाराणसी यूपी आ गया ना, तो आप याद करो कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कानपुर, यूपी में एक तो चीनी अनुसंधान संस्थान, एक क्या पढ़ा था? एक दलहन अनुसंधान संस्थान। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद करते रहिए इनको। अब इसके बाद में है दोस्तों इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को। कहां पर हुई थी? 1989 को, इज्जतनगर, यूपी में। कहां पर हुई थी दोस्तों? इज्जतनगर, यूपी में हुई थी। अब इसके बाद में है IGFRI, क्या है? IGFRI, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1962 को हुई। कहां पर हुई? झांसी, यूपी में। कहां पर हुई थी? झांसी, यूपी में। अब इसके बाद में है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, IFRI, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? देहरादून, उत्तराखंड में। कहां पर हुई थी? देहरादून, उत्तराखंड में। अब इसके बाद में है दोस्तों IASRI, क्या है? IASRI, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। 1930 में नई दिल्ली में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। इसके बाद में है IIWM, क्या है? IIWM मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान। क्या है? भारतीय जल प्रबंधन संस्थान। 1988 में कहां पर स्थापना हुई? भुवनेश्वर, उड़ीसा। कहां पर हुई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुई। अब इसके बाद में है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बहुत बार की, क्या है? IINRG, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एंड गोंद अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कहां पर हुई? रांची, झारखंड में। कहां पर हुई? रांची, झारखंड में। कब हुई? 1924 ईस्वी। इसके बाद में है, ये जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो काजरी और एक आफरी। आफरी की स्थापना 1985 में हुई। कहां पर हुई? जोधपुर, राजस्थान में हुई। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, जिसको क्या बोलते हैं? आफरी भी बोलते हैं। हिंदी में भी आ जाए ना आपको कि आफरी कहां पर स्थित है, तो
तो आफरी कहां पर स्थित है? काजरी और आफरी दोनों कहां पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। अगर बाजरी भी पूछ ले तो वो भी कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1985। अब इसके बाद में है IISS। क्या है IISS? भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 1988 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना भोपाल MP में। भोपाल MP का एक और वो अनुसंधान संस्थान आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अब दोस्तों आगे है CPRI, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। 1949 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई कुफरी शिमला में। कहां पर हुई? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछ लिए तो वो क्या आ जाएगा? कुफरी शिमला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलू से रिलेटेड जो भी किस्में आती है उसके आगे क्या लगा हुआ होता है? कुफरी लगा हुआ होता है। अब इसके बाद में है CTRI, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई? 1947 को, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि CTRI, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां हुई? राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद में है दोस्तों CICR, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 को हुई। कहां पर हुई? नागपुर, महाराष्ट्र में। कहां पर हुई? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब इसके बाद में है CSWCRTI। क्या है? केंद्रीय मृदा लवण केंद्रीय मृदा एंड जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या है? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में है CRIJAF, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका क्या याद रखना है? एक तो स्थापना वर्ष और एक स्थापना कहां पर हुई। केंद्रीय जूट एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान। 1953 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। कहां पर हुई? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है CIAE, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। क्या है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। मैंने कहा था कि एक तो मृदा का जो मृदा विज्ञान का संस्थान है वो कहां पर स्थित है? भोपाल MP में। और जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी का है वो कहां पर स्थित है? भोपाल MP में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1976 में। इसके बाद में है CIPHT, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसकी क्या याद रखना है कि स्थापना कहां पर हुई? केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एंड प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या है? केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1989 में। कहां पर हुई? लुधियाना, पंजाब। स्थापना कहां हुई? ये जरूर याद रखना। इसके बाद में है CRRI, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई? 1946 को। कहां पर हुई दोस्तों? कटक, उड़ीसा में। कहां पर हुई? कटक, उड़ीसा में। इसके बाद में है CIAH मतलब केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर में। स्थापना हुई 1993 में। अब इसके बाद में है CITH मतलब केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। 1991 में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। अगर एरिड आपको पूछ ले कि एरिड शुष्क बागवानी तो वो बीकानेर में आ जाएगा। अगर टेम्परेट या शीतोष्ण पूछ ले तो वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। इसके बाद में है CSSRI। क्या है? CSSRI केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। 1969 में करनाल, हरियाणा में। CSSRI मतलब केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपको पूछ ले केंद्रीय तो आपको क्या करना है? वो आपको करना है करनाल, हरियाणा। अब इसके बाद में है दोस्तों थोड़ी पशुपालन से रिलेटेड क्या है संस्थान है CARI। क्या है? CARI केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ए का मतलब क्या होता है? एवियन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान 1979 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? इज्जतनगर, यूपी में हुई। CARI क्या है? CARI ये भी क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब देखना दोस्तों यहां पर तो क्या है? कृषि है, यहां पर क्या है? पक्षी है। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर दोनों क्या है? सेम है, CARI। पर यहां पर क्या है? पक्षी है, यहां पर क्या है? कृषि है। तो इसका तो क्या हो जाएगा? एवियन और इसका क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। तब क्या आया? AA आया।
तो देखिए दोस्तों, पक्षीवाला 1979 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई इज्जतनगर यूपी में। देखिए दोस्तों, इसके बाद में CARI केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1978 को हुई। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। इसके बाद में है CSWRI, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे मान लो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो लगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान 1962, स्थापना वर्ष जरूर याद रखना 1962। अविका नगर टोंक में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। इसके बाद में है CAZRI, मतलब काजरी, मैंने कहा था काजरी और अफ्रीका पर स्थित है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान सॉरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है 1959 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1959। याद जरूर रखना, काजरी की स्थापना और जो CSWRI है इसकी स्थापना। ये जो CSWRI है ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान 1962 में अविका नगर टोंक में। इसके बाद में है CISTH, अपन ने बात कर लिया था, शुष्क बागवानी वाला भी कर लिया था, शीतोष्ण वाला भी कर लिया था, पर उपोष्ण बागवानी का कहां पर। अब इसके बाद में है दोस्तों CIAE की फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। इसकी स्थापना कहां हुई, इसकी स्थापना हुई भोपाल MP में, जैसा कि अपन ने पहले बात कर ली। इसके बाद में है CTCRI, केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई, 1963 को। कहां पर हुई, इसकी स्थापना हुई तिरुवनंतपुरम केरल में। इसकी स्थापना कहां हुई, तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में है CFTRI, केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1950 में, मैसूर कर्नाटक में। कहां हुई, मैसूर कर्नाटक में। इसके बाद में है CIMAP, इसकी स्थापना कहां हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई लखनऊ यूपी में। कहां हुई, लखनऊ यूपी में इसकी स्थापना हुई। फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप संस्थान। क्या है दोस्तों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान संस्थान। स्थापना कहां हुई, लखनऊ यूपी में। इसके बाद में है CIFE, केंद्रीय मछली अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय मछली अनुसंधान संस्थान। स्थापना कहां हुई, वर्सोवा मुंबई में। कहां हुई, वर्सोवा मुंबई में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में है दोस्तों CFQC एंड TI, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एंड प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना कहां हुई, इसकी स्थापना हुई फरीदाबाद हरियाणा में। कहां हुई, फरीदाबाद हरियाणा में। इसके बाद में है दोस्तों करीडा। क्या है, करीडा, करीडा की फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय बारानी शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय बारानी शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई करीडा की, 1985 ईस्वी में। कहां पर हुई, हैदराबाद में हुई। इसके बाद में है, इसको सीमिट भी बोलते हैं, CIMMYT, गेहूं एवं मक्का का क्या है, ये अनुसंधान संस्थान है। स्थापना कब हुई, 1966 में। और कहां पर स्थित है, ये मैक्सिको में स्थित है। कहां पर स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। इसके बाद में है IIMI, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, श्रीलंका में। कहां पर है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है एक, जो कहां पर स्थित है, श्रीलंका में। किससे रिलेटेड है, सिंचाई प्रबंधन से रिलेटेड। अब इसके बाद में है दोस्तों CIRB, ये किनसे रिलेटेड आ गए, जो एनिमल साइंस है उससे रिलेटेड आ गए। CIRB, केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई, 1985 में। कहां पर हुई, हिसार हरियाणा में। इसके बाद में है CIRG, CIRG का मतलब क्या है, जी का मतलब गोट, समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1979 को हुई, मखदूम यूपी में। कहां हुई, मखदूम यूपी में। इसके बाद में है CIRCOT, क्या है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई, 1942 में। कहां पर हुई, मुंबई में। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट CMFRI, क्या है, CMFRI, केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान। क्या है, इनका ध्यान रखना दोस्तों, ये किसका है,
केंद्रीय समुद्री मछली का, मतलब किसका अनुसंधान संस्थान है, समुद्री मछली का है। तो ये कहां पर स्थित है, कोच्चि केरल में। अगर आपको पूछ ले खारा पानी मछली का, वो तो समुद्री मछली का था कोच्चि केरल में, खारा पानी की जो मछली है इसका कहां पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अगर ताजा पानी का पूछ ले तो वो कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में। ये जरूर याद रखना दोस्तों। इसके बाद में है राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट ब्यूरो। अब ब्यूरो है कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड का, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट ब्यूरो कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है, बेंगलोर में। इसके बाद में है NBAIM, मतलब क्या है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो। क्या है, सूक्ष्म जीव ब्यूरो है। वो कहां स्थित है, माऊनाथ भंजन यूपी में। कहां पर स्थित है, माऊनाथ भंजन यूपी में। इसके बाद में है NRCAF, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों झांसी यूपी में। इसके बाद में है NRCE, राष्ट्रीय घोड़ा या अश्व अनुसंधान केंद्र। कहां पर स्थित है, हिसार हरियाणा में। कहां पर स्थित है, हिसार हरियाणा में। इसके बाद में है NRCP, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र। कहां पर स्थित है, गुवाहाटी असम में। कहां पर स्थित है, गुवाहाटी असम में। इसके बाद में है राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन संस्थान। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में है नियाम NIAM, राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। कहां पर स्थित है, जयपुर में। कब स्थापित हुआ, ये 1988। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसकी एक तो स्थापना वर्ष भी याद करना है, स्थान भी याद करना है, और एक इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, क्योंकि नियम से भी पूछ लेता है। ये 1988 में जयपुर में स्थापित हुआ। अब इसके बाद में है NIOF, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाजियाबाद यूपी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद में है NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई, 1955 में, करनाल हरियाणा में। पहले ये कहां पर स्थित था, पहले ये स्थित था बेंगलुरु में। कब स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में 1923 ईस्वी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में पढ़ने कितने 57 इंस्टीट्यूट की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इंस्टीट्यूट बच रखे हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में।